नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी गणपतगामी नयन पथगामी भव तुमी जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का आज के चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए। तो जस्ट एक मिनट मुझे मैं लॉग इन करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमें कहाँ से शुरू करना है? हम शिव जी की जो कथा सुनने वाले थे वो पहले सुनिए या पहले क्विज करते हैं? आप जैसे भी सजेस्ट करें। कथा कथा अरे प्रभु जी कथा प्रभु जी पहले क्विज कर ले। शिव जी की देखिए एक कर ठीक है। एक्चुअली आइडियली आदर्श मुझे ये चाहिए था कि सारे अगर पार्टिसिपेंट्स भक्त अगर शुरू में ज्वाइन करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग बहुत प्रोत्साहन देने वाली कथा है। तो ठीक है हम शुरू करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी। ठीक है। तो ये जो कथा आती है ये स्क्रीन के रिलेटेड नहीं है, तो मैं थोड़ी देर स्क्रीन स्टॉप शेयर कर देता हूँ ताकि आपका ध्यान विचलित ना हो। तो एक भक्त की कथा है जो रियल लाइफ इंसिडेंट है। केरला में एक भक्त रहते थे एंड वो काफी बड़े कवि भी होके गए हैं। आप अगर उनके बारे में विकिपीडिया में भी सर्च करोगे तो इंफॉर्मेशन मिलेगी। उनका नाम था पुंथानम, जो कि भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त थे। और केरला में बहुत सुंदर है कृष्ण का मंदिर गुरुवायूर। वैसे केरला में बहुत अच्छे सुंदर मंदिर है, त्रिवेंद्रम में है, वैसे गुरुवायूर में भी बहुत फेमस मंदिर है भगवान कृष्ण का। तो वहां पर वो भगवान कृष्ण की सेवा करते थे पुंथानम। तो उनकी जो खासियत थी वो थी श्रीमद् भागवतम की। वो जो कथा करते थे वो कथा जिसे सुनने के लिए सैकड़ों भक्त आते थे
और बहुत अच्छी लगती थी सारे भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कथा पुंथनम से सुनने के लिए। तो एक बार क्या हो जाता है कि वो एक नॉर्थ केरला में, मतलब उत्तर केरला में एक मंदिर है शिव जी का, जिसका जगह का नाम है कोट्टियूर। तो कोट्टियूर में जो शिव जी का मंदिर है उसकी खासियत यह है कि साल में कुछ ही गिने चुने दिनों वो मंदिर खुला रहता है, और वो दिन जैसे खत्म हो जाए मंदिर बंद कर देते हैं, और वहाँ कोई व्यक्ति भी रहता नहीं है, और बाद में वो मंदिर खुलेगा अगले साल उसी दिन में जहाँ पर वो पहले खुला था। तो साल में कुछ ही दिन खुला रहता है। तो पुंथनम वहाँ गए, गुरुवायूर से लेके वे गए कोट्टियूर तक, और वहां पर शिव जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने दिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू किया, शिव जी और पार्वती जी की जो अर्च विग्रह है उनके सामने, और वहां भी काफी भक्त आते थे उनको सुनने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में एक अध्याय आता है, अध्याय क्रमांक 60। तो उसमें रुक्मिणी जी और कृष्ण के बीच में वो वार्तालाप है, जहां पर कृष्ण रुक्मिणी जी को टीजिंग का मतलब है वो परेशान कर रहे हैं रुक्मिणी जी को। और परेशान कैसे कर रहे हैं कि उनको परेशान कर रहे हैं कि आपने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि आपसे शादी करने नीचे आ रही हैं आप? नहीं। हरे कृष्णा, म्यूट पर रहिए। तो कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं कि आपको तो शादी करने के लिए एक से बढ़कर एक राजकुमार जो कि काफी पात्र थे, हरे कृष्ण, वो तैयार थे, जैसे शिशुपाल हो और बाकी भी राजकुमार हो, और मुझ में कुछ सारी कमी है, मैं युद्ध छोड़कर भाग आया हूँ, और देखो यहाँ भी मैं प्रिंस करके रहता हूँ द्वारका में, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ, और मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है लेकिन मैं बड़ा वैश्य कुल में हुआ, तो एग्जैक्ट प्रजाति क्या है वो भी मुझे पता नहीं है। और तो वैसे खुद के जो गुण है उनको वो नीचे दिखा के कृष्ण उनको परेशान करते, छेड़खानी करते हैं कि आपने मुझसे शादी क्यों की, आपको बाकी अच्छे बहुत सारे राजकुमार मिल जाते जो बहुत ज्यादा पात्र थे आपके हाथ के लिए। तो रुक्मिणी जी शुरू में तो बहुत शांत रहती है, लेकिन बाद में कृष्ण उनको कहते हैं कि अभी भी आपका समय गया नहीं है, अगर आप चाहो तो अभी भी आप किसी अच्छे राजकुमार से अपना ब्याह रचा सकती हो। तो ये सुनकर रुक्मिणी जी को बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। कृष्ण को फैन करते रहते हैं चामर, और वो सेवा करते करते वो बेहोश हो जाती है। फिर कृष्ण उनको बहुत अच्छे से समझाते, उनको होश में लाने के बाद उनको कहते हैं कि आप कृपया माफ कर दीजिएगा, मैं मजाक कर रहा था, ऐसे वैसे। तो ये अध्याय आता है श्रीमद् भागवतम में। तो पुंथनम ये अध्याय उन्होंने पढ़ा एक दिन, और वो बुकमार्क रखते थे श्रीमद् भागवतम में, जिस पेज पर उनका जो चर्चा था वो खत्म हो गया, वहां पर बुकमार्क रखते थे ताकि अगले दिन वो वहीं से शुरू कर पाए। लेकिन वो दूसरे दिन जब आए तब उन्होंने देखा कि वो बुकमार्क किसी ने हटा के उस अध्याय के शुरू में फिर से रख दिया है। दूसरे दिन फिर उन्होंने वो अध्याय पढ़ा, फिर से बुकमार्क रखा, फिर से अगले दिन आए तो वो बुकमार्क फिर से उस अध्याय के शुरू के पेज पर रखा, पन्ने पर रखा हुआ था। तो उनको बहुत अचरज हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है। तब वो मंदिर जब बंद होने का जो आखिरी दिन था, उस दिन भी पुंथनम जी की वहां पर श्रीमद् भागवतम की कथा थी। तो उन्होंने फिर से वो अध्याय पढ़ा, लेकिन इस बार उनको याद नहीं रहा कि वो आखिरी दिन है मंदिर बंद होने से पहले। तो श्रीमद् भागवतम की कॉपी वो हर रोज की तरह वहीं पर मंदिर में भूल गए, और आगे जाने के बाद एक नदी आती, वो नदी पार करने के बाद उन्हें याद आया कि अरे वो श्रीमद् भागवतम का पुस्तक मेरा वहीं पर मंदिर में भूल गया मैं। तो वो नदी फिर से पार करके फिर से जो शिव जी का मंदिर है वहां पर आते हैं, और आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर का जो बोल्ट वगैरह है वो सब बंद हो चुका है, लेकिन श्रीमद् भागवतम की कथा की आवाज आती है उनको अंदर से। तो उनकी तो उत्सुकता होती है, अरे मंदिर का दरवाजा तो बंद है लेकिन श्रीमद् भागवतम की कथा कैसे सुनाई दे रही है। तो वो झांक कर अंदर देखते हैं तो साक्षात शिव जी, पार्वती और उनके जो पार्षद है
शिव जी के पार्षद कौन रहते हैं? भूतगण वगैरह जो उनके पार्षद रहते हैं, नंदी और बाकी भूतगण, तो वो पार्वती माता के साथ श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे शिव जी से, और शिव जी वही अध्याय पढ़ रहे हैं जहां पर कृष्ण रुक्मिणी जी को परेशान कर रहे हैं। और वो अध्याय पढ़ने के बाद शिव जी ने पार्वती को पूछा कि आपको कैसे लगा, मेरी मेरी जो भागवत की कथा थी वो आपको कैसे लगी? तो पार्वती जी ने कहा कि आपकी कथा बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी पुंथनम सुनाते थे रोज। तो ये सुनकर पुंथनम भी एकदम, मतलब होश उनको, मतलब एकदम अचरज हुआ कि अरे, भगवान शिव जी और पार्वती माता भी उनके पार्षदों के साथ साथ श्रीमद् भागवतम सुनने में इतनी रुचि रखते हैं, और उनको कृतज्ञ लगा कि मैं जो छोटा सा प्रयास कर रहा था वो शिव जी और पार्वती माता को बहुत अच्छा लगा। तो शिव जी पार्वती माता को कहते हैं, हाँ, मुझे भी पुंथनम ने पढ़ी हुई श्रीमद् भागवतम की कथा बहुत अच्छी लगती है। और ये सुनकर कुंतनम जोर से चिल्लाते हैं कृष्णा, और तभी शिवजी और पार्वती माता वहां से उनके पार्षदों के साथ अदृश्य हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भगवान के महान भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, क्या नाम आता है? वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में जो सर्वश्रेष्ठ है, वैसे शिव जी खुद भगवान कृष्ण की उनके स्मरण में, उनके बारे में नाम, उनके नाम, रुचि इत्यादि बारे में सुनने में बहुत रुचि लेते हैं। ना गुण रूप नाम नाम, ये सब कृष्ण के बारे में सुनने में बहुत रुचि लेते हैं। और इस अगर भाव में हम उनको अप्रोच करेंगे, उनके पास जाएंगे, तो हम सबसे ज्यादा उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ना कि ऐसे भाव में जाए कि हमें कुछ भौतिक चीज मांगे उनसे। वो तो असुरगण भी करते आ रहे हैं, है ना, अलग अलग। तो ये कथा मुझे आपको बतानी थी। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं चैट पर, और अब हम क्विज पर जाएंगे, क्विज शुरू करेंगे। तो ये मुझे पर्सनली जब मैंने पहली बार ये कथा सुनी थी, पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी। और ये सब जो जगह है, आप गूगल पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है गुरुवायूर, और कोट्टियूर में शिव जी का, और गुरुवायूर में भगवान कृष्ण का। और पुंथनम के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि वो महान कवि और भक्त दोनों थे। तो अब हम, हरे कृष्णा, ठीक है, कोई नहीं शिलू माता जी, आप जो हम YouTube लिंक शेयर करते हैं उसमें भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रश्न भी थे, उनको मैं क्विज के बाद कवर कर लूंगा, ठीक है। तो हम कल जो हमने अध्याय चर्चा की थी, अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति, उसके बारे में हम अब प्रश्नोत्तर देखेंगे। भौतिक प्रकृति को क्या कहा जाता है? आदि यज्ञ, आदि भूत, आदि दैव, अध्यात्म। अधिभूत। अधिभूत प्रभु जी। आदिभूत, ये बहुत, तो आदिभूत ये भौतिक प्रकृति के बारे में कहा गया है। आदि दैव ये किसके बारे में, ये आगे आएगा शायद, तो हम पहले नहीं कवर कर लेते हैं। आदिभूत, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों के बारे में अर्जुन ने कृष्ण को अध्याय की शुरुआत में पुरुषोत्तम रूप में संबोधित किया। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? इंद्रियों के सर्वोच्च नियंत्रक, सर्वोच्च रथ चालक, भगवान जो गाय और इंद्रियों को सुख देते हैं, और सर्वोच्च व्यक्ति। सर्वोच्च व्यक्ति प्रभु जी। सर्वोच्च व्यक्ति, हाँ। तो अब हम देखेंगे कि बाकी जो पर्याय दिए हैं उसके लिए भगवान कृष्ण का नाम क्या है, वो भी हम देखेंगे। इंद्रियों के सर्वोच्च नियंत्रक, कौन सा नाम है भगवान कृष्ण का? नियंत्रक मतलब ईश्वर, और सर्वोच्च नियंत्रक मतलब परमेश्वर, है ना। सर्वोच्च रथ चालक, अभी सर्वोच्च रथ चालक तो मुझे याद नहीं, लेकिन पार्थ सारथी भगवान कृष्ण का नाम है, जो अर्जुन के रथ चलाते हैं। सर्वोच्च रथ चालक का मुझे याद नहीं। भगवान जो गाय और इंद्रियों को सुख देते हैं, गोविंद। गोविंद मतलब, गो का मतलब है गाय भी होता है और इंद्रिय भी होता है, तो गोविंद मतलब ऐसे भगवान जो गाय और इंद्रियों को सुख देते हैं। परमात्मा आदि यज्ञ
कहाँ स्थित है। आदि भौतिक हो गया हमारा आदि यज्ञ, जो कि परमात्मा रूप में कहाँ पर निवास करते हैं, हर एक लिविंग हृदय में। हृदय में। हृदय में प्रभु जी। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सारे जीवों के हृदय में वास करता हूँ, जीवात्मा के साथ। निम्नलिखित में से किस क्रिया को करने से व्यक्ति को सर्वोत्तम परिणाम आध्यात्मिक राज्य में जाना, मतलब भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति करना। भक्ति सेवा। हाँ, कठोर यज्ञ, दान देना, दार्शनिक गतिविधियां और भक्ति सेवा। तो ये ऑप्शंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कृष्ण भावनामृत में शरीर त्यागने पर व्यक्ति कहा जाता है परम भगवान का निवास स्थान स्वर्गीय ग्रहों के लिए वह फिर से मानव जन्म लेता है, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ए परम भगवान का निवास स्थान। डी वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। बी कहा आपने माता जी, या डी? बी फॉर बुक और डी फॉर डेल्टा? डी गुरुजी, डी फॉर डेल्टा। अच्छा, तो डी फॉर डेल्टा जो है ना माता जी, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वह जो मायावादी लोग रहते हैं, ब्रह्मवादी जो लोग रहते हैं, उनकी धारणा रहती है, क्योंकि उनकी जो भगवान के प्रति जो समझ है, वो हमने चर्चा की थी, आपको याद है? 3 तरीके की समझ है। हमने चर्चा की थी कि जैसे एक तोता एक हरे भरे पेड़ में एक हरे रंग का अगर फल खा रहा है, दूर से हम देखेंगे तो हमें सब कुछ हरा भरा सिर्फ पेड़ ही दिखेगा। अगर थोड़ा और हम पास जाके देखेंगे तो हमें पेड़ के साथ साथ तोता भी दिखेगा, और थोड़ा पास जाके हमने देखा तो तोते के साथ साथ फल भी हमें दिखेगा। तो ये भगवान कृष्ण को 3 स्थिति में जानने के हमने पर्याय नहीं, स्तर बताए थे। सबसे जो दूर से स्तर है वो है ब्रह्म, भगवान कृष्ण के जो ब्रह्मन रूप है, उनके शरीर से निकली हुई जो रोशनी है उसको समझना, जो कि पूरे आध्यात्मिक विश्व को उस रोशनी से भरा हुआ है। वैकुंठ लोको, गोलोक, वृंदावनों, भगवान कृष्ण के शरीर से जो रोशनी निकलता है उसे ब्रह्मन कहते हैं। तो वो हो गई शुरू की समझ। उसके आगे की समझ है भगवान को परमात्मा रूप में जानना, जो कि हर एक जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, और हर एक वस्तु में, भौतिक वस्तु में भी वो 2 एटम्स में और एटम्स के बीच में भी परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं। तो यह हो गई दूसरी समझ, जो कि उससे ऊपर है ब्रह्मन से। और सबसे उच्चतम भगवान की जो समझ है, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में समझना, वो भगवान की सबसे उच्चतम समझ है। तो आपने जो उत्तर दिया, वो जो मायावादी रहते हैं, जो कि कृष्ण के ब्रह्मन इफलजेंस, ब्रह्मन जो प्रकाश रहता है, उसमें विलीन होने के लिए बहुत उनकी इच्छा रहती है, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि भगवान की हम सेवा नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट पर रखिए। तो भगवान की वो सेवा में खुद को लगा नहीं सकते अगर हम ब्रह्मन इफलजेंस में विलीन हो जाएंगे। इसलिए भक्तों का हमेशा जो एस्पिरेशन, जो उनका एस्पिरेशन मतलब क्या बोल सकते हैं, एस्पिरेशन, जो उनकी आकांक्षा रहती है, वो भगवान के धाम जाकर उनके सेवा में लगना चाहते हैं। वो इसलिए ब्रह्म में विलीन नहीं होना चाहते। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। उत्तर, हाँ, भगवान कृष्ण किस बात का जिक्र कर रहे हैं जब वे कहते हैं, जब यह सारा संसार नष्ट हो जाता है तो वह हिस्सा वैसा ही रहता है। आध्यात्मिक जगत, स्वर्गीय ग्रह, नरकीय ग्रह, ब्रह्मलोक। आध्यात्मिक जगत। हाँ, तो आध्यात्मिक जगत कभी भी शाश्वत है, वो कभी नश्वर नहीं है, वो कभी क्षय नहीं होता। जब इस भौतिक जगत का प्रलय हो जाता है, पूरा भौतिक जगत नष्ट हो जाता है, फिर भी आध्यात्मिक जगत वैसे ही रहता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त वास करते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके बारे में कृष्ण क्या कहते हैं?
यह आनंद के लिए एक जगह है, यह दुख का स्थान है, यह असत्य मिथ्या है, यह आध्यात्मिक दुनिया से अलग नहीं है। तो ये यह दुख का स्थान है। है। हाँ, भगवान कृष्ण कहते कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का स्थान है और ये टेम्पररी है, अशाश्वत है, मतलब इसका उगम है और इसका अंत भी है इस भौतिक जगत का। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, जैसे समझो अगर हम कहीं किराए पे रह रहे हैं, अभी जैसे मैं यहाँ पर किराए के घर में रहता हूँ, अगर मुझे हर महीना घर बदलना पड़े, हर महीना अगर मुझे लैंडलॉर्ड बोले कि आप घर खाली कर दो, तो मुझे काफी दिक्कत होगी। बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे? बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं बोलूंगा अरे ये तो बहुत परेशानी हो गई, इससे अच्छा तो अपना खुद का घर हो जाए, जिससे कि मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़े। तो वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि एक ऐसे शरीर प्राप्त करे जिसको बार बार धारण करने की और छोड़ने की जरूरत नहीं हो। ये अपना जो शरीर है अभी, ये किराए के ऊपर लिया हुआ घर है। हमने हमारा पहला वाला कर्म जो रहता है वो हमने पे कर कर इस शरीर को प्राप्त किया है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा शरीर प्राप्त करे जो कि छोड़ने की जरूरत नहीं रहे, शाश्वत शरीर प्राप्त करे। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित बनने के लिए व्यक्ति को भगवान कृष्ण पर जीवन भर किसका ध्यान करना चाहिए? परिवार, व्यापार या काम? भगवान कृष्ण का सर। भगवान कृष्ण। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसके लिए लौटने का कोई डर नहीं है, चाहे वह शुभ या अशुभ क्षण में दुर्घटना या व्यवस्था से शरीर छोड़ देता है। ये प्रश्न आप में से कई भक्तों ने शुद्ध भक्त कल भी शुद्ध भक्त प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत शुद्ध धन्यवाद भक्त। प्रभु जी। ये आप में से कई भक्तों ने कल भी पूछा था और आज भी मुझे कुछ चैट आए कि अगर ऐसे भक्त का किसी का देहांत एक्सीडेंट में हो जाता है या किसी और अननेचुरल कॉज से हो जाता है, तो उसकी जो गति है वो क्या रहेगी। तो भक्त को सोचने की जरूरत है। उनकी उनकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं कृष्ण की भक्ति कैसे अच्छे से करूं। बाकी जो उनका जो डेस्टिनेशन है, जो उनका गंतव्य स्थान है, वो भगवान कृष्ण खुद तय कर लेते हैं। तो शुद्ध भक्त। उच्चतम भौतिक ग्रहों से निम्नतम तक के बीच में क्या सामान्य है? तपस्या, बारंबार जन्म मृत्यु। बारंबार जन्म मृत्यु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। शाश्वत उन्नति और सुंदर शाश्वत उन्नति। शाश्वत उन्नति। देखिए कि आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ शाश्वत उन्नति के बारे में। जैसे काफी भक्तों ने कल भी पूछा था कि अगर हम स्वर्गलोक जाते हैं तो क्या होता है। तो जब हमारे जो पुण्य कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, क्रेडिट खत्म हो जाता है, फिर से हमें इस पृथ्वी लोक पर, मर्त्य लोक पर आना पड़ता है। तो ऐसा है क्या कि स्वर्गलोक में आध्यात्मिक जीवन पालन करना मना है? बिल्कुल मना ही नहीं है। वहां भी आध्यात्मिक जीवन पालन कर सकते हैं, वहां भी भगवान नाम का जप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भौतिक जो सुख है वो इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि आदमी को भगवान कृष्ण के नाम याद आने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? इस पृथ्वी पर दुख है, इसलिए बैलेंस्ड है चीजें। अगर इस पृथ्वी पर भी दुख नहीं रहता तो हम में से बहुत सारे जन भगवान के कभी भक्त नहीं बनते, क्योंकि सुख और दुख इनको बैलेंस पे रखा है। तो भक्ति की ओर हमारा मन आकर्षित हो जाता है, क्योंकि ये करेक्शन होम है, रिफॉर्मेटरी होम है। रिफॉर्मेटरी होम मतलब ऐसा जेल जहां पर जाके व्यक्ति को सुधारना है, शुद्ध होना है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने इस जेल की निर्माण ऐसे की है, उसमें सुख और दुख दोनों एकदम प्रॉपर मात्रा, एकदम योग्य मात्रा में है। और यहाँ पर जन्म और मृत्यु भी हर एक को भुगतना पड़ता है इस भौतिक जगत में। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, बट वो साधारण जीवात्माएं नहीं है। स्पेशली हनुमान जी वो नित्य सिद्ध भक्त है भगवान रामचंद्र जी के, जिन्हें किसी सेवा कारण यहाँ पर रखा गया है ना। साधारण जीवात्माओं को बारंबार जन्म और मृत्यु लेना पड़ेगा। यू मस्ट आंसर दिस, ठीक है। और इसके साथ साथ अब हम आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं। और
आपको और एक चीज बतानी थी कि अभी ये घर हमारा छोटा सा कोविड सेंटर ही हो गया है, क्योंकि 2 दिन पहले छोटी बच्ची के साथ साथ आज मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन कृष्ण की दया से आशा है जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अगर कृष्ण यहाँ रहने में खुश है तो हम भी खुश हैं, बाकी उनकी मर्जी देखते हैं हम। ठीक है, तो एक साथ प्रश्न भी ले लेते हैं। कुछ प्रश्न आए थे आज मेरे चैट पर कि प्रोसीजर फॉर एनिमल इंसेक्ट्स टू प्रैक्टिस भक्ति, ग्रो इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ एंड अटेन लिबरेशन। अभी मानव जन्म में तो हमें पता है कि क्या करना चाहिए, भक्ति का आचरण कैसे करना चाहिए, लेकिन प्राणी मात्राओं कीटकों को वो पता नहीं, तो वो आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसका उत्तर है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का जो जो बुद्धि है और जो जो उपाय है वो इन जनरल सामान्यतः केवल मनुष्यों को ही उपलब्ध है। इसीलिए भगवत गीता में कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत बहुत विशेष है। प्राणी जीवन में अगर हम चले गए, अगर आप एक सर्कल इमेजिन करोगे, उस सर्कल में कितने सारे योनियां हैं, 8.4 मिलियन 84 लाख अलग अलग प्रकार के जन्म इस भौतिक जगत में प्राप्त होते हैं, जिसमें मनुष्य प्रकार में ही 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां है। मतलब 4 लाख प्रकार के मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे कुछ अफ्रीका में भी जन्म लेता होगा, कुछ इराक, कुछ सीरिया, कुछ अफगानिस्तान, कुछ अमेज़न के जंगल में भी मनुष्य रहते, कुछ अंडमान निकोबार में भी रहते हैं, भारत अमेरिका में भी रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की उनके जो चेतना है उसके विकास के अनुसार 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां और सारे प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, इनको मिलाकर 84 लाख सारे अलग अलग शरीर है, अलग अलग योनियां है। तो ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य जीवन छोड़ के जो बाकी जो प्राणी मात्राओं का, पशु पक्षियों का और पेड़ पौधों का जो जीवन मान है, जो सर्कल है, उस पे उनका बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। एक बार हम अगर मनुष्य जीवन से नीचे निकल गए, फिसल गए, तो हमें फिर से वेट करना पड़ेगा, राह देखनी पड़ेगी, जब तक हम वो 84 लाख योनियों का सर्कल पूरा नहीं कर देते और जब तक हमें फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति नहीं होती। और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद फिर से हमें मौका दिया जाएगा भक्ति के बारे में समझने का, भक्ति के जो आचरण है उनको अपने जीवन में उतारने का और हमारा जीवन परिपूर्ण करने का। अगर हमने ये मौका अच्छे से उपयोग में लाया तब हम ऊपर बढ़ेंगे, अगर हमने ये मौका ऐसे गवा दिया तब हम इसी सर्कल से फिर से शुरू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 84 लाख योनियों में हर एक जीवन में अपना पूरा जीवन काल बिताने में, अगला जीवन लेके फिर से मनुष्य जन्म तक आने में कितना लंबा समय लगेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसी जन्म में वो अपनी जन्म को सार्थक करने के लिए प्रयास करे, प्रयत्न करे, भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए प्रयास करे। तो आशा है आप सभी को ये समझाया, और कुछ अगर प्रश्न है तो आप चैट पर लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। How a soul is punished in hell as the body is destroyed here in the material world। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमने कहा कि ये जो भौतिक शरीर है हमें यहीं पर छोड़कर जाना होता है, और जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो कभी नश्वर है, वो शाश्वत है, सॉरी नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है। उसे मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, हवा से उड़ नहीं सकती। तो उस आत्मा को जो जो नरक यातना देनी है वो कैसे संभव है, क्योंकि आत्मा के पास तो शरीर है नहीं, लेकिन आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है नरक यातना भुगतने के लिए, और वो वैसे विशेष शरीर रहता है कि हमारा अगर भौतिक शरीर रहेगा तो एक क्षण भी टिक नहीं पाएगा, इतनी सारी यातनाएं रहती है नरक में। लेकिन ऐसे शरीर दिया जाता है वो जो इस यातनाओं को सह सके, जो आत्मा है उसको अच्छा सबक मिल सके, लेकिन वो शरीर फिर भी मृत्यु नहीं होगी वहां पर। तो वैसे स्पेशल शरीर दिया जाता है उस ट्रेनिंग के लिए, नरक में जो यातनाएं भुगतनी होती है। और उन यातनाओं में
अगली जो हमें जन्म प्राप्त होने वाली है उस शरीर के हिसाब से हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को अगर निचले प्राणी का जन्म मिलेगा, जैसे सुअर हो, जो भी हो, तो सबसे पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उस शरीर में रहना कैसा है, क्योंकि सुअर के जो अन्न है वो हमारे लिए बहुत घृणास्पद है ना, हम बिल्कुल उसको देखना भी नहीं चाहते, लेकिन सुअर के लिए वो सबसे बढ़िया उसको खाद्य पदार्थ लगते हैं। तो वो खाद्य पदार्थ उसको लेने के लिए, अच्छे लगने के लिए पहले तो प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो वैसी गंदगी में रहने के लिए खुद को तैयार कर सके। Destination of persons who die thinking of their ancestors like grandparents, and do they come back to this earthly planet again? वैसे व्यक्तियों का क्या होता है जो अपने पितरों को याद करते हैं और उनको याद करते वक्त अगर देह त्याग कर देते, जैसे नाना नानी दादा दादी है, तो उनका क्या होगा? तो जैसे भगवान कृष्ण ने 8वें अध्याय में कहा, जो भी हम मृत्यु के समय हमारी चेतना रहेगी, जहाँ स्थिर होगी, वही हमें गति प्राप्त होगी। तो अगर हमारे कार्य उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पितृलोक प्राप्त हो सकता है, जहाँ पर पितृ हमारे वहां पर रहते हैं। पता नहीं हम उन्हें पहचान भी पाएंगे क्या नहीं, लेकिन वो काफी ऊंचे प्लैनेट्स, काफी ऊंचे ग्रहों में से है। ब्रह्मलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ये सारे, और उसके नीचे स्वर्गलोक, ये सारे ऊपरी ग्रह है ना। तो वहां पर जाके भी अगर हमने अच्छे से भक्ति की तो हमें भगवत धाम जाने का चांस है, क्योंकि वहाँ सारे जो पितर रहते हैं वो भी भगवान के ऊपर ध्यान करते, लेकिन वहाँ जाकर हमने भक्ति नहीं की ठीक से, तो हमें वहाँ के पुण्य कर्म खत्म होते फिर से आना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आना पड़ेगा अगर हम भक्ति वहाँ नहीं करते तो। What is the reaction to his work for a butcher, and how does the cycle of action reaction work between the animal he is killing versus the butcher himself? किसी भी जो कसाई रहता है उसको तो प्राणियों को मारना पड़ता है, तो उसके ऊपर ये जो लॉज ऑफ नेचर, कर्म बंधन है, वो कैसे कार्य करते हैं? उस प्राणी और उस कसाई के बीच में कर्म का आदान प्रदान होता है क्या? बिल्कुल होता है। जब कोई व्यक्ति अननेसेसरीली किसी भी कारण प्राणी मात्रों को मारते, वो बोल सकता है कि ये मेरे पेट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन पेट के लिए भगवान ने ऐसे नहीं कि वो कार्य नहीं किया तो वो व्यक्ति भूखा रह जाएगा। 10 दूसरे भी प्रकार के कार्य, तो जरूर कर्म बंधन का जो फल है वो मिलेगा। और वो इस तरह भी हो सकता है, वो तो भगवान कृष्ण 4थे अध्याय में हमने देखा कि जो कर्म फल की जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, बहुत गहन है। वो हम थोड़ा ही भाग देख सकते हैं। अगर पूरा बड़ा सा फुटबॉल है, हम एक तरफ से उसको देख रहे हैं, इस जीवन में जो कार्यक्रम है वो देख पा रहे हैं, पिछले जीवन में क्या किया था, उसके पिछले जीवन में क्या किया था, ये सब हम नहीं देख पाते। लेकिन भगवान कृष्ण वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। तो उनको पता है किसने क्या गलत चीज की है, सही चीज की है, उसके हिसाब से कर्म फल जरूर मिलेगा उस व्यक्ति को। हाउ अबाउट डेस्टिनेशन ऑफ पीपल हु कंज्यूम? तो ये अपन थोड़ा प्रश्न बाजू में रखते हैं, है ना, क्योंकि अभी तक आप सभी का स्तर वो एग्जैक्टली आया हो न आया हो कि आप उस किसी भी गलत चीज को पूर्ण तरह गिव अप मतलब पूर्ण तरह उसको त्याग दे। तो उस विषय पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, आगे जब आप धीरे धीरे बढ़ोगे तब हम चर्चा करेंगे। It's mentioned in Shiva Puran, Devi Puran that demigod worshippers also attain liberation. तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके लिए मैंने एक श्लोक ढूंढ के निकाला है। अगर आपके पास, सबके पास भगवत गीता है, पीडीएफ वर्जन तो मिनिमम है, तो अगर आप भगवत गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक ओपन अगर करोगे, उसको अगर खोलोगे, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं शिव जी के वचन। किसके वचन है ये? शिव जी के खुद के वचन है, जो वो कहते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः, कि विष्णु के सिवा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत से जो मुक्ति है, अन्य कोई भी देवता नहीं दे सकता। वो केवल भगवान विष्णु या कृष्ण प्रभु रामचंद्र, विष्णु के जो विष्णु तत्व है, भगवान कृष्ण के जो विस्तारित रूप है, या भगवान कृष्ण खुद, वही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। देवताएं भौतिक
आपको वरदान दे सकते, भौतिक आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भौतिक जगत से परे होने के जो मुक्ति है, वो सिर्फ विष्णु ही दे सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस टू द डिवोटीज हु लीव देयर बॉडी इन एक्सीडेंट्स, ये हमने चर्चा की है। तो इसी के साथ हम आज के चर्चा सत्र की शुरुआत करते हैं। देखो शीलू माता जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये एग्जैक्टली भक्ति के संबंधित नहीं है, क्योंकि कर्म कांड में बहुत सारे नियम है। हम उसके लिए भी एक श्लोक देखा है हमने तीसरे अध्याय में, जहाँ कृष्ण कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में आता है, तीसरे में नहीं, कि ये जो वेदास में जो कर्म कांड के जो नियम बताए गए हैं बहुत ही जटिल है, और ये ज्यादातर नियम किसके बारे में बताते, मतलब आदान प्रदान करते हैं, जो प्रकृति के 3 नियम हैं जो हमें इस भौतिक प्रकृति में बंधे रखते हैं, उनके बारे में ये जो नियम है वो व्यक्ति को आदान प्रदान करते हैं। तो आप इन वेदों में जो 3 गुणों के बारे में जो चीजें लिखी है, उससे ऊपर, उसके परे चले जाओ, नहीं तो आप इसी में अटके रहोगे, और इसी में अटके रहोगे तो इसी भौतिक जगत में भी अटके रहोगे। तो ये जो कर्मकांड के नियम है, भक्त अगर भक्ति में अच्छे से जुड़ा है, तो उसको बाकी कर्मकांड के नियमों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने मृत्यु के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो अभा माता जी का प्रश्न है, मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए क्या प्राणियों को किसी और पे डिपेंड रहना होगा? नहीं माता जी, वो ऑटो मोड में रहते हैं, कि एक बार आपने मनुष्य जीवन खोकर पशु जीवन अगर मिल गया, तो हम ऑटो मोड में चले जाएंगे। ऑटो मोड का मतलब है एक जीवन के बाद अपने कार्य के हिसाब से दूसरा जीवन निश्चित है, उसमें ज्यादा सोचने की, नियंत्रण करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो उस जीव में अभी है नहीं, क्योंकि उसने मनुष्य जन्म से पतन होकर पशु जन्म प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो उनको कर्म का और कर्म बंधन, कर्म फल, ये सब उनको प्राणी मात्रा को नहीं रहता। वो एक ऑटो मोड में एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हो, फिर 84 लाख योनि में जाने के बाद उनको मनुष्य जन्म फिर से प्राप्त करने का मौका मिलता है। ठीक है, अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज के अध्याय का शीर्षक है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राज गुह्य योग। और हम देखेंगे भगवान कृष्ण इसे गुह्य मतलब मिस्ट्री, गुह्य का मतलब है सीक्रेट। तो क्यों सबसे ज्यादा गुह्य या सबसे ज्यादा मिस्टीरियस, सबसे ज्यादा जो रहस्य है भगवत गीता का, वो बता रहे हैं, और उसे रहस्य क्यों कहा गया है वो भी हम चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति मतलब रियलाइजेशन तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे बताते हैं कि इस जीवन में व्यक्ति जो भी कोई दुख, जो भी कोई समस्या, जो भी कोई परेशानी, दिक्कतें अनुभव करता है, वो एक कारण से है, हम भगवान कृष्ण से विमुख होने की वजह से। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर हम भक्ति में अच्छे से जुट जाए, भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो अच्छे से प्राप्त कर ले, तो इन संसार की जो जो दिक्कतें हैं, जो उलझने हैं, ऐसे नहीं कि वो भक्त को फेस नहीं करने पड़ेगी, वो भक्त को झेलनी नहीं होगी, लेकिन भगवान कृष्ण उनको वो कठिनाई झेलने का सामर्थ्य भी देंगे। कठिनाई झेलने के लिए जो ज्ञान है वो भी आध्यात्मिक ज्ञान भगवान कृष्ण जरूर देंगे। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस जीवन का, इस भौतिक जगत का तुम्हें कोई भी क्लेश हो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के बारे में बताते हैं, 9वें अध्याय के पहले श्लोक के बारे में। इस प्रथम श्लोक का एक विशिष्ट महत्व है।
इदम ज्ञानम, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी तुम्हें भक्ति का यह रहस्यमय ज्ञान देने जा रहा हूँ। तो ये ज्ञान कौन सा है? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये ज्ञान है वो नवविधा भक्ति के बारे में है, कि नवविधा भक्ति कैसे करें। जो नवविधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की 9 अलग अलग पद्धति है। तो इन 9 पद्धतियों में से सर्वश्रेष्ठ शुरू की 2 है, वो है भगवान के बारे में सुनना और भगवान के नाम के बारे में सुनना, भगवान का नाम सुनना, कीर्तन जप। और कीर्तन करना मतलब भगवान का खुद नाम जप करना, भगवान के बारे में जो उनके गुण रूप नाम जो है वो हर एक जगह उसका प्रचार प्रसार करना, इन सबको कीर्तन कहा जाता है। या श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना, उस पुस्तक में जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी को भी अपने आजू बाजू में जो भी सुनने के लिए तैयार है उनको बताने की, एक्सप्लेन करने की, उनको समझाने की कोशिश करना, ये भी एक कीर्तन है। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी। 4थे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त है और उनके सखा मित्र है और वो भगवान कृष्ण से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करते। कृष्ण ये भगवद गीता का जो ज्ञान है वो उन्हें दे रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी और एक बार यहाँ पर वो मुद्दा स्ट्रेस करते हैं, अच्छे से बताते हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति से भगवद गीता कभी नहीं सुननी चाहिए, कभी नहीं पढ़नी चाहिए जो कि भक्त नहीं और गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहे हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ज्यादातर भगवान कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं और जो भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं उनकी टीका टिप्पणी कभी हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं करा सकती। तो इसलिए हमेशा जो ऑथोराइज, जो ऑथेंटिक कॉपी भगवत गीता की है वही हमने पढ़नी चाहिए। और कृष्ण इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं जो कि शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, उसे कहा 8 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। 7 दिए, 8 नहीं, 7 प्रकार के जो विशेषताएं है इस अनन्य भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति के बारे में वो भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। और वो अलग अलग कौन सी है? वो सब विद्याओं का राजा है, मतलब सारी जो अलग अलग फिलोसॉफी जो उपलब्ध है, जो अलग अलग फिलोसॉफीज को हम क्या कहते हैं, नीति, 1 मिनट, दार्शनिक प्रभु जी, दार्शनिक, दर्शन। हाँ, जो दार्शनिक अलग अलग, जो काफी अलग अलग फिलोसोफर्स ने जो उनकी दार्शनिक लिखी हुई है कि भगवान कृष्ण को कैसे समझते हैं, या ब्रह्म जो ब्रह्मणवादी जो मायावादी है उनकी भी अपनी फिलोसफी, उनका भी अपना दार्शनिक है। और जो परमात्मावादी है, जो ज्ञान योगी है, उनकी भी अपनी एक पद्धति है। तो इन सारी जो दार्शनिक है उनका सबसे सर्वोत्तम राज विद्या, जो किंग ऑफ ऑल नॉलेज जो है वो है भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति के बारे में ज्ञान। अनन्य भक्ति का मतलब है शुद्ध भक्ति के बारे में, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। गोपनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि दूसरे अध्याय में हमने देखा कि शरीर और आत्मा ये कैसे अलग अलग है, दोनों में फर्क क्या है, ये हमने सीखा। उस ज्ञान को कहा गया है गुह्य ज्ञान। शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, और हम आत्मा भगवान के अंश के रूप में हमारी कर्तव्य है कि भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। यह है गुह्य ज्ञान। और उसके बाद कृष्णा सिखाते हैं कि गुह्य तम ज्ञान, जो कि 7वें अध्याय में हमने देखा, कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। 7वें अध्याय का शीर्षक था द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, है ना। तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है भक्ति का, वो हमने देखा कि 7वें अध्याय में दिया हुआ है। उसे गुह्यतम मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल, मोर सीक्रेट ऑफ ऑल द सीक्रेट्स, गोपनीय, ये भगवान कृष्ण बताते हैं। और पूर्ण तरह गोपनीय मतलब राजगुह्यम,
मोस्ट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सबसे गुह्यतम जो ज्ञान है वो है शुद्ध भक्ति का ज्ञान, जिसमें ये बताया गया है कि आत्मा शुद्ध भक्ति में भगवान की सेवा में कैसे एंगेज हो सकता है, कैसे वो संलग्न कैसे संलग्न हो सकता है भगवान की शुद्ध भक्ति में। उस ज्ञान को कहा गया है राजगुह्यम। क्यों कहा गया है राजगुह्यम? सबसे सीक्रेट, सबसे गुह्य ज्ञान क्यों है वो? क्योंकि वो आत्मा की जो कार्य पद्धति है भक्ति में, उसके बारे में हमें बताता है। जैसे एक माता जी ने थोड़ी देर पहले उत्तर दिया था कि हम इस मृत्यु में मृत्यु के बाद शरीर त्याग करने के बाद हम ब्रह्म में विलीन होंगे। तो जब उस ब्रह्मांड से परे जो आत्मा की भगवत धाम में जो कार्य पद्धति है, भक्ति के जो कार्य है, उसके बारे में ज्ञान है, इसलिए इसे गुह्यतम कहा गया है। और ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, प्रत्यक्ष अनुभूति मतलब हम वी कैन परसीव द क्वालिटीज ऑफ द सोल। अगर हम शुद्ध भक्ति के कार्यों में खुद को जुटते हैं, तब हम आत्मा के जो प्रत्यक्ष अनुभूति, जो आत्मज्ञान की जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, वो हम इसी शरीर में भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे धर्मों का सिद्धांत है कृष्ण की अनन्य भक्ति के बारे में जानना। और ये जो ज्ञान है वो अविनाशी है और बहुत इजीली, बहुत सुख संपन्नता से हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बच्चा भी हरे कृष्ण महामंत्र गा सकता है और भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसके विपरीत आप अगर ध्यान योग, आप अगर अष्टांग योग के बारे में देखोगे, जैसे हमने छठे अध्याय में देखा, इतने सारे डूज एंड डोंट्स, इतने सारे नियम है कि उस नियम में कहीं छोटी सी भी गड़बड़ हो गई तो उस व्यक्ति का जो पूरा अभ्यास किया हुआ है वो पूरा अगले जन्म तक उसको वेट करना पड़ेगा। तो छोटी सी छोटी गलती भी उसको भगवत धाम जाने से रोक सकती है। लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं है। सुसुखम कर्तु अव्ययम, बिल्कुल उसमें रोते रोते करने की कोई जो प्रोसेस है, पद्धति है, वो है नहीं। भक्ति की पद्धति ये बहुत ही आसान और सुख प्रदान करने वाली है। सुख पूर्वक कोई भी चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, श्रील प्रभुपाद जी समझाते थे कि भक्ति में सिर्फ ये 3 चीजें ही हमें महत्वपूर्ण अच्छे से करना है। भगवत नाम का जाप करना है, चैंटिंग, डांसिंग, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना है, मंदिर में भगवान के कीर्तन में भाग लेना है, और चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, और हमें कृष्ण प्रसाद, अन्न कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है। और इस सुखपूर्वक विधि से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे परंतप। परंतप मतलब जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वो अर्जुन का एक नाम है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो कृष्ण उन व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जिनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एक बहुत महत्वपूर्ण घटक जो होना चाहिए भक्ति के लिए, वो है नहीं। वो मतलब थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, श्रद्धा अगर नहीं है किसी भी व्यक्ति का तो जीवन मान कितना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर कभी ट्रेन में प्रवास करते हो, आप अगर कभी किसी बस में प्रवास करते हो, तो क्या आप पहले जाकर उस ट्रेन के जो ड्राइवर है, लोकोमोटिव ड्राइवर, उनसे जाकर पूछते हो कि आप मुझे आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, या आपने जो एग्जाम पास किए ये ट्रेन का लोकोमोटिव चलाने के लिए, उसका मुझे रिजल्ट दिखाइए, तभी मैं ट्रेन में बैठूंगा। अगर हमने किसी से मांगा तो पुलिस को बुलाकर उठाकर हमें कहीं और रख देंगे, प्रवास भी नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि व्हाट इज योर माइंड योर ओन बिजनेस। वो कहेंगे कि ये आपकी परेशानी का नहीं है, ये तो सरकार देखेगी और हम देखेंगे कि हम लोकोमोटिव क्यों चला रहे हैं, हमारी पात्रता है क्या नहीं। लेकिन पैसेंजर, आप एक प्रवासी होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है नहीं कि हम क्वालिफाइड है कि नहीं, हम पात्र है क्या नहीं, है ना। तो थोड़ा तो भरोसा हमें बस चलाने के वाले के ऊपर भी रखना पड़ता है। लेकिन जब लोग भक्ति में आते हैं तब अगर उनके पास थोड़ी सी सुकृति नहीं है तो उनको कृष्ण के जो शब्द है, भगवान की जो उपदेश है, उसके ऊपर अगर उनकी श्रद्धा नहीं है तो उन उपदेशों को आचरण में लाना बहुत दिक्कत का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास श्रद्धा नहीं है वो भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते और उनको जन्म मृत्यु के इस चक्कर में फिर से बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। और श्रद्धा रखने का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड फेथ रखें।
शिला प्रभुपाद जी कभी भी एनकरेज नहीं करते थे ब्लाइंड फेथ के लिए। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हम भक्ति में जब शुरू में आते, आपको जो भी छोटा से छोटा प्रश्न लगे, जो भी छोटा से छोटा डाउट, संदेह लगे, उसे क्लैरिफाई कर लीजिएगा, शर्माने की उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार वो सब क्लैरिफाई हो जाए, तब हमने भक्ति में बहुत दृढ़ता से संलग्न होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि जो बिरबल की खिचड़ी है, उसको वो नीचे से ज्वाला तो दे रहा है, लेकिन इतना अंतर है कि वो खिचड़ी कभी पकेगी नहीं। वैसे हमें अगर भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तो देन वी हैव टू प्रैक्टिस इंटेंसली। हमें प्रामाणिकता के साथ, दृढ़ता के साथ हमारी भक्ति पालन करनी होगी। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए। कंसेप्ट मतलब संकल्पना। क्या संकल्पना? कि ये भौतिक जगत कैसे भगवान की ऊर्जाओं द्वारा ये भौतिक जगत चलता है। भगवान इस भौतिक जगत के बनाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो खुद इस जगत को चलाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जो ऊर्जाएं रहती है वो इस भौतिक जगत को चलाने में सक्षम रहती है। उनके एजेंट द्वारा ये पूरा जगत चलता है, उनको खुद मेहनत करने की उसमें जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कभी भी देश का पंत प्रधान, प्रेसिडेंट जब भी कहीं किसी भी जगह उनको विजिट करना हो, तो पहले से सारी तैयारी उनके लिए की जाती है कि वो कहाँ उतरने वाले हैं, वहां से कौन सी गाड़ियां उनको लेकर आने वाली है, कहाँ रुकने वाले, उनकी भोजन की व्यवस्था क्या है, रहने की व्यवस्था क्या है, सब कुछ अरेंज होता है। मोदी जी को ये सोचने की जरूरत नहीं रहती अगर वो कहीं विजिट कर रहे हैं कि मुझे मेरी रहने की व्यवस्था क्या होने वाली है या मेरी अन्न की व्यवस्था क्या होने वाली है। वो सब पहले से ही अरेंज किया रहता है। वैसे ही भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत को चलाने के लिए केवल उनकी इच्छा ही काफी है। उनको खुद मेहनत करने की, खुद प्रयत्न करने की, खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो ऊर्जाएं है वही ये सब जगत चलाती है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तो भगवान की जो उत्पन्नता है वो कौन सी, हमने दो प्रकार की शक्ति देखी। एक थी पराशक्ति जिसका मतलब है जीवात्माएं, और एक थी अपराशक्ति जिसमें ये जो भौतिक जो पंच महाभूत हैं और जो 8 प्रकार के हमने चीजें देखी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 पंच महाभूत, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये स्थूल शरीर, ये 5 और 3 8 मिलाकर कृष्ण की जो भिन्न प्रकृति है, जो भौतिक प्रकृति है, वो निर्माण होती है। और कृष्ण कहते हैं कि ये उनमें ही वास करती है। लेकिन कृष्ण कभी इस सृष्टि का अंश नहीं होते, वो उससे परे रहते हैं। वो कारण है, लेकिन सृष्टि के बीच में उनको रहने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा से, उनकी ऊर्जा से सारी पृथ्वी, सारे जो ग्रह है वो चलते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मतलब कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित है, अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो ये जो भौतिक जगत है, जो कि ब्रह्मा जी के दिन शुरू होते, हरे कृष्णा, म्यूट पर रखिए प्रभु जी। ब्रह्मा जी के जब दिन शुरू होता है तब इस भौतिक जगत की निर्मित होती है। ब्रह्मा जी का जो शाम ढलता है तब ये भौतिक जगत नष्ट किया जाता है। और ब्रह्मा जी की जब आयु खत्म हो जाती है तभी भी एक प्रकार का प्रलय आकर इस भौतिक जगत का पूर्णतः क्षय हो जाता है और फिर से इस जगत को बनाया जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये केवल उनकी इच्छा द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना, निर्माण इत्यादि होता है। और कृष्ण यहाँ पर बताते हैं उनकी और भौतिक प्रकृति के बीच में जो नाता है वो क्या है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुना नैन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। कि हे कुंती पुत्र, ये जो भौतिक प्रकृति है जो पूरी जगत को चला रही है, आपको, मुझे और सारे इस भौतिक जगत के तत्वों को, कृष्ण कहते कि वो जो भौतिक प्रकृति है वो कृष्ण की अध्यक्षता है। तुम्हें बहुत पौड़ी भरी थी। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखिए प्रभु जी, माता जी। तो ये जो भौतिक
प्रकृति है वो कृष्ण की अध्यक्षता के अंडर, कृष्ण की अध्यक्षता में पूरी तरह चल रही है, और जिससे चर तथा अचर, मतलब जो प्राणी चलते हैं, हिल-डुल सकते हैं, और जो प्राणी अचर है जैसे वृक्ष है, वो उत्पन्न होते, प्राणी मतलब जीवात्माएं, वो जीवात्माएं उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट हो जाता है। इस भौतिक प्रकृति के शासन में ये जो भौतिक जगत है बारंबार निर्माण होता है, बारंबार उसका क्षय भी होता है। और कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम, कि जब कृष्ण इस मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं तो जो मूर्ख लोग रहते हैं वो भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। दे मॉक कृष्णा, मॉक कृष्णा मतलब मजाक उड़ाते। उनको लगता है कि कृष्ण भी आप और मेरे जैसे एक इस जगत के साधारण व्यक्ति है, या फिर कोई असाधारण व्यक्ति है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि कृष्ण साधारण और असाधारण इन दोनों जो भौतिक जगत के जो लेवल्स है उसके परे है, वे परमेश्वर है, और वो दिव्य रूप में रहते हैं हमेशा। अगर वो छोटा बच्चा क्यों ना या पूर्ण रूप से बड़े भगवान कृष्ण क्यों ना हो, वो हमेशा दिव्य रूप में रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को ठीक से समझते नहीं, उनके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं, वो व्यक्ति, उनका जो डेस्टिनेशन, उनकी गति क्या होती है? कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं भगवान कृष्ण की माया शक्ति में, वे आसुरिक तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। उनके हमेशा जो विचार रहते हैं वो कृष्ण को हानि पहुंचाने के रहते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण तथा शिशुपाल, दंतवक्र, इन जैसे जो असुर रहते हैं भगवान कृष्ण को हमेशा कैसे मार सके, भगवान कृष्ण को हमेशा कैसे हानि पहुंचा सके, ये उनकी मेंटेलिटी, ये उनकी मानसिकता रहती है। और इस मोहग्रस्त अवस्था में उन्हें पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में भाग लेना पड़ता है, और उनके जो भी मेहनत रहती है इस कर्म फल के बंधन से निकलने के लिए, ऐसे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को ठीक से समझते नहीं या भौतिकवादी उनको भौतिक समझते हैं, उनका जो आगमन है, उनका जो शरीर है, वो व्यक्ति उनकी मुक्ति की आशा या सकाम कर्म तथा ज्ञान का पालन, ये सारे जो कर्म है इनके फल निष्फल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि कृष्ण के प्रति ठीक से उनकी समझ नहीं है। उसके विपरीत जो भक्त है उनको कृष्ण कहते हैं महात्मा, और उन महात्माओं के जो गुण है कृष्ण बताते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि ऐसे जो महात्मा लोग है, जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के हमेशा दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। भगवान की दो तरह की प्रकृतियां हैं, एक है दैवी प्रकृति जो कि भक्तों को आश्रय देने के लिए है, और एक है भगवान की माया प्रकृति, भौतिकवादी प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो कि इस जगत के जो भी डिसओबीडियंट चिल्ड्रन है, इस जगत के जो भी भगवान कृष्ण के जो नटखट बच्चे जो कि अपने पिता से विमुख होकर इस भौतिक जगत का सुख उपभोग करना चाहते हैं, माया देवी का काम है कि उनको सीधा करना है ना, तो उनको डंडे देकर सीधा करती है माया देवी। और हमेशा ये जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो हमेशा माया देवी के सुपरविजन में, उनके अंडर रहते हैं, और जो भक्त रहते हैं हमेशा कृष्ण की जो दैवी प्रकृति है उसके अंडर आते हैं, उसके अंदर रहते हैं। और ये महात्मा डिवोटी के बारे में भी कृष्ण कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुण बताते हैं कि वो कैसे हम अपने कार्यों में हमेशा व्यतीत, कैसे एंगेज रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे महात्मा लोग, ऐसे महात्मा भक्त कृष्ण की महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर कृष्ण की पूजा करते हैं। मतलब सततम कीर्तयन्तो मां, भक्त कभी भी वो मतलब उसको कुछ और करने का मन है ऐसे नहीं है, भक्ति के कार्य करते वक्त वो उसे हमेशा
उसमें टेस्ट, उसे हमेशा उसमें रुचि रहती है। और रुचि रहे ना रहे, वो कृष्ण के भक्ति के जो कार्य है उन्हें कभी निग्लेक्ट नहीं करता, उससे उन्हें कभी निग्लेक्ट मतलब दुर्लक्षित कभी नहीं करता, बहुत ध्यानपूर्वक उनकी उपासना करता है। यतन्तश्च दृढ़व्रता, और बहुत निश्चय रूप से, दृढ़ व्रत से, डिटर्मिनेशन से वो हमेशा भक्ति के कार्यों में जुड़ा रहता है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और इसी तरह इस तरह के भक्त भगवान को हमेशा नमस्कार करते, नमन करने में जुड़े रहते हैं और उनकी उपासना करते, पूजा करते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय मतलब जानने योग्य, शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य मतलब जो अंतिम लक्ष्य, जो द गोल ऑफ वंस लाइफ, जो लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण ही है। पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी कृष्ण है। कल हमने एक शब्द के बारे में चर्चा की थी, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कृष्ण सुहृदम मतलब हृदय के सबसे निकटतम मित्र है। दूसरा कोई भी मित्र भगवान कृष्ण से और निकटतम नहीं हो सकता। और कृष्ण भौतिक सृष्टि तथा प्रलय सबके आधार है, और आश्रय तथा अविनाशी बीज भी कृष्ण ही है। हे अर्जुन, मैं ही ताप मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं, और भगवान कृष्ण ही है जो वर्षा को रोकते हैं या वर्षा देते हैं। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। भगवान कृष्ण दोनों है। जीवन का जो मुख्य अंग है, भगवान का जो अंश आत्मा, और जो साक्षात मृत्यु है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, उदाहरण दिया था, एक बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, उस दोनों में बहुत फर्क रहता है। तो भक्त रहते हैं, वो बिल्ली अपने बच्चे को जैसे उठाकर एक जगह पर दूसरी जगह लेके जाती है, वो भक्तों के लिए वैसे रहता है कृष्ण का आदान प्रदान। और असुरों के लिए कृष्ण का आदान प्रदान रहता है। जैसे बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है तो उसे डेथ पर्सोनिफाइड, उससे वो साक्षात मृत्यु दिखती है, वैसे ही भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं। और वो आगे आएगा शब्द कालोस्मी। आत्मा तथा पदार्थ, पदार्थ मतलब भौतिक चीजें, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है, भगवान कृष्ण में है। और ये जो आपने से किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वह स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया है एक साइकिल वाला आदमी जो डाउनवर्ड स्लोप में साइकिल चला रहा है, बहुत फास्ट जा रही है साइकिल, जिसका मतलब है जैसे ही वो स्लोप अपवर्ड हो जाता है, वो साइकिल एकदम स्लो हो जाती है। जिसका मतलब है जब तक हमारे पुण्य कर्म चल रहे हैं, हम ऊंची लोकों पर रह सकते हैं। जैसे हमारे पुण्य कर्म क्षय हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, वैसे हमें इस पृथ्वी लोक पर फिर से आना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब कृष्ण के भक्त उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हुए और उनके पुण्य कर्मों के फल भक्तों के लिए नहीं कहा गया है, भौतिकवादी लोगों के लिए कहा गया है। जो इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, क्योंकि उनको भुगतना रहता, उनको उपभोग करने की इच्छा जो रहती है, उसके लिए भगवान कृष्ण उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति करवा देते हैं। और तब उनके पुण्य कर्म जैसे खत्म हो जाएंगे, फिर से उनको इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा और शुरू से ABCD किंडरगार्टन सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। और कृष्ण कहते हैं किंतु उनके जो अनन्य भक्त रहते हैं, अनन्य का मतलब है जो शुद्ध भक्त रहते हैं, वे हमेशा भगवान कृष्ण की दिव्य रूप में ध्यान करते हैं और उनकी निरंतर पूजा करते हैं। और ऐसे भक्त के लिए ये लाइन बहुत फेमस है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जो आखिरी दो शब्द है योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये आपको LIC में काफी बार आपने नोटिस किए रहेंगे। योगक्षेमं वहाम्यहम् का मतलब है भगवान कृष्ण उनकी भक्तों की जो भी आवश्यकता रहती है, जो भी कमी रहती है जीवन में,
उसे पूर्ण करते हैं, और जो भी चीजें पहले से रहती है भक्त के जीवन में उसकी रक्षा करते हैं, उसका ह्रास, उसका क्षय होने नहीं देते। तो हमारी भक्ति पालन करने के लिए, भक्ति में कार्य करने के लिए जो भी जरूरतें हैं, अगर हम भक्ति को अच्छे से करेंगे तो भगवान कृष्ण सारी जरूरतें हमें भक्ति का मार्ग अवलंबन करने के लिए, कार्य करने के लिए सब कुछ फैसिलिटीज भगवान कृष्ण दे देंगे। और जो भी हमारे पास है उसको, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं उसकी भी वो रक्षा करेंगे। और यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वो उनके उनके लोक में जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं, और जो भगवान कृष्ण की जो पूजा अर्चना करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, वो कृष्ण लोक जाते हैं। और जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण कहते हैं कि वो भी इनडायरेक्टली को हम हिंदी में कहते हैं परोक्ष रूप से, मतलब घूम फिर कर वो कृष्ण की ही से जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो देवता लोग जो आशीर्वाद, जो वरदान देते हैं वो अंततः कृष्ण से ही प्राप्त होता है। तो पूजा जो कर रहे हैं देवताओं के वर्शिपर्स, वो अंततः कृष्ण की कर रहे हैं, लेकिन वो परोक्ष रूप से, वो इनडायरेक्ट वर्शिप है। तो उसका जो फल मिलता है वो आध्यात्मिक नहीं मिलता, भौतिक मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि प्रभु जी। अप्रत्यक्ष रूप से वो कृष्ण की पूजा है। और उनका क्या होता है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्या जिनोपिमा। जो भी अलग अलग चीजों की पूजा अर्चना करने में लगा रहता है उसे वैसे ही गति प्राप्त होती है। जैसे देवताओं के जो पूजा अर्चना करने वाले देवताओं की गति उनके लोग प्राप्त करते हैं, जो किसी व्यक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, जो पितरों की पूजा अर्चना करते हैं उनको पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो भूत प्रेत आदि इत्यादि इन चीजों की, इन एंटिटीज की पूजा करते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक हो, इस तरह की पूजा करते हैं, उनको उन भूत प्रेत आत्माओं के जो जो प्लैनेट्स है, जो लोक है, वही वो जन्म ले लेंगे। और जो कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं वो कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग पूजा के विधि बताए गए हैं। और कृष्ण की पूजा अर्चना भक्त कैसे करते हैं, जैसे हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी कि कृष्ण को प्रसन्न करना, उनको कोई भोग लगाना गरीब से गरीब व्यक्ति, सादे से सादा व्यक्ति भी कर सकता है। क्योंकि कृष्ण कहते कौन से प्रकार की चीजें वो स्वीकार करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो पत्र मतलब पत्ता, स्पेसिफिकली तुलसी का पत्ता, पुष्पम फूल, पुष्पम मतलब कोई भी फूल, अगर हो सके तो फ्रेग्रेंट, अच्छा अगर हम फूल भगवान को अर्पण कर पाए। फलम मतलब जो भी फल आपको इजीली अवेलेबल हो वो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। या फिर तोयम, तोयम मतलब पानी, 1 ग्लास ऑफ वाटर। हर कोई ये सारी चीजें, और सारी चीजें नहीं तो कम से कम पानी तो हर कोई भगवान को भोग जरूर लगा सकता है, ऑफर जरूर कर सकता है। और ऐसे कोई भगवान को अर्पण करेगा प्रेम से, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ अगर भगवान को ये भोग लगाएगा, तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। उस व्यक्ति का भगवान स्वीकार करते, अगर वो प्रेम भक्ति में स्वभाव से, भक्ति में विचारों से भगवान को कोई चीज प्रेम से अर्पण करता है, भगवान कृष्ण कहते कि मैं जरूर उसका स्वीकार करता हूँ। और कृष्ण कहते कि यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ खा रहे हो, जो भी कुछ अर्पित कर रहे हो, दान दे रहे हो, भगवान कृष्ण कह रहे जो भी कुछ तपस्या कर रहे हो, कृष्ण कहते कि वो मुझे अर्पण करो, है ना। तो आप विद्यार्थी हो तो कृष्ण के लिए अच्छे से सीखो। आप गृहस्थी चलाते हो तो अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थी चलाओ। वैसे हर एक चीज हमने कृष्ण के प्रति अगर अर्पित की तो कृष्ण कहते हैं कि ये हर एक चीज मुझे अर्पण करो, तब तुम अच्छे से भक्ति में जुड़ जाओगे। और कृष्ण कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या
मयि ते तेषु चाप्यहम्। कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी जीव के साथ पार्शल नहीं हूँ, मैं किसी जीव की घृणा नहीं करता हूँ, मैं किसी जीव को एक्स्ट्रा फेवर नहीं देता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त है, जो मुझे भक्ति में पूजते हैं, वो मेरे लिए बहुत विशेष है, वो मेरे लिए बहुत मेरे हृदय के पास में है और मैं भी उनका बहुत निकटतम मित्र हूँ। तो कृष्ण भक्ति में आने के लिए किसी को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सारे प्राणी मात्रा में जो भक्त है वो उनको विशेष रूप से प्रिय है, लेकिन वो किसी का भी द्वेष नहीं करते हैं और कोई भी व्यक्ति से वो किसी भी जीवात्मा से वो घृणा नहीं करते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्ति में जो भक्त जुड़ा है, कभी कभी उसके जो पास्ट कंडीशनिंग का मतलब है जो पुरानी उसकी गलत आदतें पिछले जन्म की, उस गलत जो अटैचमेंट मतलब जो अनुरक्ति, जो गलत चीजों से उसकी जो आसक्ति है, आकर्षण है पिछले वाले जन्मों से, उस कभी कभी पुराने आकर्षण या आसक्ति से उसे कभी कभी कुछ गलत काम हो सकता है, लेकिन वो गलत काम वो प्लानिंग से नहीं कर रहा है, वो तय कर नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जो पुरानी जो मलिनता है हृदय में पुराने गलत कामों की वजह से, उस मलिनता के कारण कभी उससे कुछ गलत काम हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमने डिराइड मतलब उसे निचला नहीं दिखाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति भक्ति में अभी भी पूरी तन मन धन से लगा हुआ है, तो ऐसे छोटा जो भी पतन हो जाता है, जो भी उस व्यक्ति का गलती हो जाता है, कृष्ण कहते हैं कि उस गलती को मैं तुरंत, अगर वो भक्ति करता रहे तो तुरंत वो जो गलती है वो सुधार जाएगी और वो भक्ति में अग्रसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को जिससे पिछले वाले कई गलत आसक्ति की वजह से कुछ गलत काम हुए हैं, कृष्ण खुद ऐसे व्यक्ति को फिर भी धर्मात्मा ही समझते हैं। तो हमने कभी भी उस व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए कि देखो ये प्रभु जी तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी अभी तक उनको गुस्सा आता है। वो उनके बीच में है और कृष्ण के बीच में, कृष्ण उनको सुधारने के लिए पूरी प्लानिंग करेंगे, लेकिन हमारा काम नहीं है कि किसी का उपहास करे, किसी को नीचे दिखाए। हमने हमेशा देखना चाहिए कि बाकी जो भी चीजें हैं वो कृष्ण के बीच में और उनके बीच में है, लेकिन एक चीज अच्छी है उनमें। क्या अच्छी है? कि एटलीस्ट लाखों लाखों कोटि लोगों में जो कि भगवान नाम लेने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, ये व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहता है, और एक विशेषता हमारे लिए बहुत बहुत वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और कृष्ण कहते कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही किसी निम्न जन्म में, निम्न तरह की योनि में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन वो परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं अगर वो भक्ति में जुड़े रहते हैं। और कृष्ण शुद्ध भक्ति के बारे में कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मनम मत परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। और इस प्रकार के सारे भक्तिमय कार्य करने से क्या होगा? इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अगर इस प्रकार भक्त अगर ये चार चीजें अपने आचरण में लाएगा तो वह निश्चित कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ेगा। और ये आखिरी स्लाइड है आज की चर्चा की। इस श्लोक में, मतलब कौन से श्लोक में? जो हमने आखिरी श्लोक देखा। इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत, मतलब कृष्ण की भक्ति में जुड़ना। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छुपाते हैं और उनके मन या शरीर से पृथक बन जाते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति मेरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। मतलब जिन व्यक्तियों को कृष्ण के प्रति ठीक से पता भी नहीं है, वो कृष्ण का ही नाम, कृष्ण के बारे में गलत गलत धारणा फैलाकर उस पे धन कमाकर अपना निर्वाह करते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। आदि रूप में मतलब जो कृष्ण का
जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो राधा रानी कृष्ण या सीता रामचंद्र या लक्ष्मी नरसिम्हन या लक्ष्मी नारायण, इस हरे कृष्णा, ऐसे कृष्ण के रूप में खुद कृष्ण की पूजा में हमें लगना चाहिए। मन को स्थिर करना है, आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष, मतलब कृष्ण के जो अर्च विग्रह है, श्री राधा रानी के साथ कृष्ण के, या सीता माता के साथ प्रभु रामचंद्र के जो अर्च विग्रह है, उनके प्रति हमें नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, मतलब अपने मन से, अपने वाणी से और अपने कार्य से हमें कृष्ण की भक्ति में जुड़ना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो जाएगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारी लोगों के बहकावों में वो नहीं आना चाहिए। उसे श्रवण कीर्तन तथा नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 आपको याद रखने की जरूरत है। इसके सबसे महत्वपूर्ण 9 में से पहले 2 वो है श्रवणम, मतलब कृष्ण के बारे में सुनना, और कीर्तनम, कृष्ण का नाम जप करना, और कृष्ण के नाम गुण रूप इत्यादि जब हमें अच्छे से समझे उनका प्रचार प्रसार करना, ये कीर्तन है। इस नवविधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त मानव समाज की चरम उपलब्धि है, मतलब ऐसे जो भक्त रहते हैं वो मानव समाज में उस सारे जीवात्माओं में उनको सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में इतने अच्छे से खुद को समर्पित कर देते हैं। तो ये जो 9वां अध्याय है, इसमें हमने शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा की। इसमें हमने चर्चा की कि भगवान का योग ऐश्वर्य क्या है। योग ऐश्वर्य का मतलब है कि हर इस भौतिक प्रकृति के जो भौतिक चीजें हैं और जो सारे जीवात्माएं, जो सारे आध्यात्मिक तत्व है, कृष्ण के ही द्वारा निर्माण हुआ है उनका। लेकिन कृष्ण के द्वारा निर्माण होते हुए भी कृष्ण इस सब भौतिक प्रकृति से ना तो किसी जीवात्माओं से आसक्त या उसमें अटके हुए, बंधे हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सारा भौतिक जगत है, ये कृष्ण की जो शक्ति है, कृष्ण की जो अलग अलग ऊर्जाएं है, वो कृष्ण की ऊर्जाएं चलाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, मतलब ये जो भौतिक प्रकृति जो सारा काम चलाती है वो कृष्ण की अध्यक्षता के अंडर, उनकी अध्यक्षता में ही सारा काम चलाती है। तो भगवान कृष्ण से सारे सृष्टि की उत्पन्न निर्मित हुई, लेकिन कृष्ण खुद इसमें इन्वॉल्व मतलब इन्वॉल्व, सहभागी, हाँ, शामिल, उसमें सहभागी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और वेज टू अप्रोच कृष्णा, हमने देखा कि भक्ति के इतने अच्छे श्लोक कृष्ण बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जोषि तदासि यत्, कि हम जो भी हमारे कर्तव्य करें, जो भी कार्य करें, जो भी यज्ञ करें, हर एक चीज कृष्ण बोलते उसका जो फल है वो मुझे अर्पण करो, मेरी सेवा में वो कार्य करो। और वैसे अगर हम कार्य करेंगे तो कृष्ण की भक्ति में निश्चित अग्रसर आगे बढ़ेंगे। एंड स्वीटनेस टू एक्सक्लूसिव डिवोशन, और हमने अंत में देखा कि कृष्ण का भक्तों के प्रति लगाव इतना है, कृष्ण कहते कि मैं नॉन पार्शल मतलब सारे जीवों के प्रति मैं समान रूप से आदान प्रदान करता हूँ, लेकिन जो भक्त है मेरे वो मुझे विशेष रूप से प्रिय है और मैं भी उनको विशेष रूप से प्रिय हूँ, क्योंकि उनका सर्वस्व मुझे अर्पण कर देते हैं और मैं भी मेरा सर्वस्व मेरे भक्तों को अर्पण कर देता हूँ। तो ये है भक्ति की कृष्ण के लिए जो स्पेशल पोजीशन, जो विशेष स्थिति है वो ये है। तो आप बोलोगे प्रभु जी आप तो बोल रहे हो कि कृष्ण किसी के प्रति पार्शियल नहीं है, लेकिन दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि उनको भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसमें ये चीज है कि किसी को भक्त बनने से कृष्ण ने वो फिल्टर आउट नहीं करते, किसी को रोकते नहीं है। तो भक्त बनने का उतना ही मौका आपको है, मुझे है
और किसी को है जो ये भगवत गीता का ज्ञान एक बार अच्छे से सुन सका है। तो मौका सबको है, बस इम्पोर्टेंट है कि कौन उसका फायदा उठाता है और कौन भक्ति में अच्छे से खुद को आगे बढ़ाता है। तो कृष्ण ऐसे भक्त के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं और वो भक्त भी कृष्ण के प्रति भक्ति में पूरी तरह तल्लीन समर्पित हो जाता है। तो ये है स्वीटनेस, बहुत ही मधुरता कृष्ण भक्ति के बारे में। आसक्ति। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आज पहली बार मैंने थोड़ा जल्दी खत्म किया। आपने बताया कृष्ण धाम और भगवत धाम के बारे में। कृष्ण धाम, भगवत धाम, परम धाम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जो आध्यात्मिक जगत है उसमें अलग अलग, जैसे भौतिक जगत में अलग अलग ग्रह है, प्लैनेट्स है, वैसे आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग ग्रह है। लेकिन फर्क यह है कि भौतिक जगह के ग्रह सारे क्षय, नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं, और आध्यात्मिक जगत के सारे ग्रह शाश्वत है। तो आध्यात्मिक जगह के ग्रह में अलग अलग आते हैं, जैसे वैकुंठ लोक आता है, जगन्नाथपुरी अयोध्या आता है, मथुरा आता है, और सबसे जो उच्चतम ग्रह है आध्यात्मिक जगत में वो है गोलोक वृंदावन। सो भगवान कृष्ण गोलोक में वास करते हैं, विष्णु वो वैकुंठ लोक में वास करते हैं, प्रभु रामचंद्र अयोध्या लोक में वास करते हैं। तो वैसे ही ये सारे जो है ग्रह ये आध्यात्मिक जगत के भाग है जो कि शाश्वत है। तो ये एक ही है माता जी, कृष्ण धाम का है, भगवत धाम का है। मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, क्या मैं यह? बिल्कुल आप जप सकते हैं आलेख प्रभु, फर्स्ट क्लास। आप रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हैं जप के लिए। और किसी के पास कुछ भी माला है नहीं तो आप अपनी उंगली का इस्तेमाल करके भी जप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 12 हो जाते हैं। तो 12 मतलब 12 हरे कृष्ण महामंत्र हो गए, और पूरे हाथ को, 4 उंगलियों को हम 9 बार 12 into 9 108, अगर हम 9 बार इनको पूर्ण करेंगे जब से, तब हमारी एक माला हो जाएगी। तो भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं है। आप कोई भी आसान से आसान तरीके से भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। कृष्ण को मानने वाले क्या भगवत धाम पहुंच सकते हैं? सिर्फ मानना सफिशिएंट नहीं है पूनम माता जी, भक्ति में अपने आप को हमें लायक, अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। और लायक बनाने का मतलब है शरीर की जो भी मलिनता है उस सबको हमें स्वच्छ करना पड़ेगा कृष्ण को आके रहने के लिए हमारे हृदय में, है ना। तो ये स्वच्छता, शुद्धता तभी होगी जब हम भक्ति के कार्यों में खुद को जुड़ सके। सिर्फ मानने से भगवत धाम प्राप्त होने वाला नहीं है, हमें भक्ति में कार्य करने पड़ेंगे, हृदय का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार पार्टिसिपेंट देखता हूँ। हाँ, शिखा माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैकुंठ एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे 2 प्रश्न हैं प्रभु जी। एक ये कि क्या आप मुझे एकादशी के बारे में भगवान ने कहाँ कहा है और क्या कहा है? मैंने आज फास्ट पहली बार रखा है तो मैं जानना चाहती थी। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सारे एकादशियों के जो विशेषता है हर एक एकादशी की, वो वर्णन आता है भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच के संवाद में। और एकादशी का एकदम लेमैन्स टर्म, एकदम साधारण व्यक्ति की भाषा में अगर बताना है तो जैसे हमारे ई-कॉमर्स साइट रहते, amazon.com, flipkart.com, इनके विशेष दिनों के ऊपर सेल रहते हैं, जैसे क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, समर सेल, दीपावली सेल, एक्सेट्रा, ब्लैक फ्राइडे सेल। तो उस सेल के समय पर जो भी चीजें अन्य समय पर जो 500 रुपए में अवेलेबल है, आपको शायद 400 में मिले, 300 में मिले, बहुत डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। या फिर किसी चीज के साथ साथ किसी और चीज भी आपको फ्री में मिले, तो बहुत सारे ऑफर रहते हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि आध्यात्मिक जीवन के ये हर फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में एक बार सेल लगता है। और जहाँ पे अगर हमने एक माला जप किया तो हमें सैकड़ों माला करने का फल प्राप्त हो जाएगा, और हम भगवान की भक्ति में बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे।
अगर हमने एकादशी व्रत का अच्छे से पालन किया तो बहुत बहुत पोटेंट, बहुत बहुत विशेष पोटेंसी, पोटेंसी मतलब बहुत बहुत प्रबल दिन रहता है, विशेष दिन रहता है भक्तों के लिए एकादशी का, जो एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिनों बाद, हर 14 दिनों बाद ये आपको एक विशेष दिन कृष्ण ने दिया है जल्दी से जल्दी और प्रगति करने के लिए। ठीक है प्रभु जी, ये संवाद किस शास्त्र में है जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को एकादशी के बारे में? मैं आपको बताता हूँ माता जी, क्योंकि ये मुझे भी मेल में, और कृष्णा नाम का एक एप्लीकेशन है इस्कॉन जू ने बनाया है, उसमें भी हर एक एकादशी का महत्व देते हैं, लेकिन कौन से शास्त्रों में उसके डिटेल्स आते हैं, एकादशी महात्म्य है या मैं वो एक बार देखकर आपको बताता हूँ माता जी। लेकिन हर एक एकादशी के बारे में कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के डिटेल संवाद है, जहाँ कृष्ण बताते हैं इस एकादशी का पालन करके आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। और आप अच्छे से अगर देखोगे, इसमें से एक भी लाभ ये भौतिक कोई भी नहीं है, ये सारे आध्यात्मिक चीजों में हमें आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त को कोई भी भौतिक व्यवस्था उसके जीवन में कम रह जाएगी। कृष्ण ने हमें रहने के लिए घर दिया है, कपड़े दिए, अच्छा प्रसाद दिया है, भक्तों का संग दिया है। कृष्ण कभी कोई चीज कमी नहीं रखते अपने भक्त के जीवन में। हमें कृष्ण की ओर जाने के लिए जो भी चाहिए कृष्ण सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है माता जी, तो मैं ये शेयर करूंगा, आप एक बार ठीक है, मैं कल के चर्चा में वो देख के आऊंगा कि कौन से शास्त्र में इस एकादशी के सारे वर्णन आते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक और सवाल था। हाँ भागवतम, भगवत गीता तो भगवान के कहे हुए शब्द है, और भागवतम क्या है? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवत गीता इज स्पोकन बाय कृष्ण। भगवत गीता इज द वर्ड, द सॉन्ग ऑफ गॉड, जो कृष्ण ने खुद उपदेश किए वो गीता में आते, भगवत गीता में आते हैं। और श्रीमद् भागवतम इज अबाउट कृष्णा। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारी टेक्स्ट बुक रहता है, रेफरेंस बुक रहता है, तो भगवत गीता ये टेक्स्ट बुक समझो, ये ग्रेजुएट स्टडी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रीमद् भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। तो भगवान की जो उपदेश है उनके द्वारा दिए गए वो भगवत गीता में कहे गए हैं। और भगवान के जो शुद्ध भक्ति के डिटेल्स है, शुद्ध भक्ति कैसे आचरण में लानी है, और अलग अलग भक्तों में अपने जीवन में इस शुद्ध भक्ति का आचरण कर कर अपना जीवन कैसे परिपूर्ण किया, ये सारे डिटेल्स, ये सारे भक्तों के जो उदाहरण है और कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में जो डिटेल्स है वो श्रीमद् भागवतम में बताए गए माता जी। ठीक है, वो भगवान वेद व्यास वेद व्यास, इस बारे में। हाँ, वेद व्यास जी ने उसको पुस्तक रूप में लिखा है। उसके पहले लोग एक बार सुनते थे उन्हें याद रहता था, लेकिन कलयुग में हमने बार बार सुनने के बाद भी हम भूल जाते, क्योंकि हमारी जो क्षमता है चीजें याद रखने की वो काफी लिमिटेड है। तो इसके लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम को पुस्तक रूपी इसमें ढाला, उसमें लिख कर रखा ताकि हम उसे रेफर कर सकें। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। गार्लिक ओनियन खाते हुए माला कर सकते, विकास प्रभु बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको कभी भी कोई चीज, अभी तक कुछ भी चीज आपको छोड़ने के लिए नहीं बोली। आप जो भी आपकी दिनचर्या लाइफस्टाइल है उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना, तो बिल्कुल आप माला कर सकते हैं। हम बाद में देखेंगे थोड़े और डिटेल्स कि क्या छोड़ना है वगैरह, अभी के लिए उसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण। भगवत गीता श्रीमद् भागवत का हिस्सा है नहीं ऋषि प्रभु जी, भगवत गीता ये महाभारत जो इतिहास है उसमें गीतोपनिषद नाम से भगवत गीता आता है, तो वो महाभारत इतिहास का हिस्सा है भगवत गीता। और श्रीमद् भागवत ये भागवत पुराण है, पुराणों में से एक है। तो दो तरीके के वैदिक शास्त्र हैं, स्मृति और श्रुति। स्मृति जो 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 श्रुति का मतलब है जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु ने जो शिष्य को बताए गए हैं, और स्मृति का मतलब है इतिहास। इतिहास मतलब जो भगवान या उनके भक्तों के बारे में जो जो कथा है, जो जो घटनाएं हुई है वो सुनना और उसे सीख लेना, वो है इतिहास। तो महाभारत इतिहास में आता है और श्रीमद् भागवत भागवत पुराण में आता है। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज चर्चा हरे में कृष्णा प्रभु जी। जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी एक बार नवदा भक्ति रिपीट कीजिए ना, क्या क्या है? हाँ हाँ, मैं एक बार रिपीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता भी हूँ तो सबके लिए इजी रहेगा। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, दास्यम, सत्यम, आत्म निवेदनम। तो इसका मीनिंग है, श्रवण मतलब भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन मतलब जप करना, भगवान के नाम और उनके जो नाम, रूप, गुण, इनके बारे में प्रचार प्रसार करना, बताना जो भी हमें पता है वो भी कीर्तनम में आता है। कीर्तन करना। विष्णु स्मरणम मतलब भगवान को हमेशा स्मरण करना। पाद सेवनम मतलब भगवान की सेवा करना, उनकी हरे करना। पाद सेवनम। अर्चनम मतलब उनकी अर्च विग्रह की सेवा करना। वंदनम मतलब प्रार्थना करना। दास्यम मतलब दास के रूप में, उनके दास या उनके भक्तों के दास के रूप में कार्य करना। साख्यम मतलब भगवान के प्रति एक मित्र के रूप में आदान प्रदान करना। और आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पित कर देना, जैसे बलि महाराज ने किया था। तो ये नवविधा भक्ति है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहले दो है। ठीक है, तो एकादशी बहुत सारी आती है, उसमें से कौन सी एकादशी ऐसी है वो एकादशी करके सारे एकादशी के बारे में बराबर होती है। तो ये भीम जी के लिए ये कंसेशन दिया था कृष्ण ने कि जो पांडव निर्जल एकादशी है, कहा गया था क्योंकि भीम जी को उपवास करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कृष्ण ने कहा था कि आप ये एक एकादशी निर्जल करो और बाकी सारी एकादशी करने का फल मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम भी एक ही करें, लेकिन हम अगर निर्जल भी नहीं कर सकते, कम से कम फ्रूट्स ले सकते हैं। एकादशी का जो प्रसाद है, वरई है, जो ग्रेन्स के बिना, अन्न धान्य के बिना जो प्रसाद है वो ले सकते हैं अगर हमारी क्षमता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है एकादशी का उपवास का मतलब है हम शरीर की जो नीड्स है, शरीर की जो जरूरतें हैं वो उस दिन कम करते हैं ताकि हमें भक्ति के लिए ज्यादा समय मिले। तो ये एकादशी का उद्देश्य है। ठीक है, बाकी उद्देश्य नहीं। अगर हम एकादशी का उपवास करके दिन भर सो गए तो उसका फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि एकादशी का प्रसाद लो लेकिन भक्तिमय कार्य में खुद को जुड़े, मतलब भक्तिमय कार्य में लगाओ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास में आती है, जो अराउंड मई जून के समय पर आती है, पांडव निर्जल एकादशी। लेकिन वो भीमसेन के लिए वो इंस्ट्रक्शन, उपदेश था। ठीक है, तो और अगर, हाँ प्रभु जी, कुछ मंदिरों में भगवान जी के नाम पे पैसे लिए जाते हैं और बोला जाता है कि स्पेशल दर्शन कराए जाएंगे, क्या यह भेदभाव सही है? देखिए ये कैसा है ना आलेख प्रभु, कि पहले जमाने में मंदिरों की खुद की इतनी जायदाद या खेती बाड़ी संपत्ति रहती थी कि मंदिर चलाने के लिए जो भी धनराशि की जरूरत रहती थी वो मंदिर के उत्पन्न से ही पूरा कवर हो जाता था। लेकिन बाद में सरकार के अलग अलग जो जो नियम आए, जो कानून आए, उनसे काफी सारे मंदिरों की जो जमीनें रहती थी, जो उनके उत्पन्नों को उनके चलाने में मदद करती थी, वो सारे उनसे निकल गई है। तो काफी सारे मंदिरों को चलाने के लिए लोग जो वहां पर कार्य कर रहे हैं उनको अपना घरदार चलाने के लिए काफी बार इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बरोबर है कि गलत है, लेकिन ये है कि हमने इसको, वी हैव टू लुक एट इट होल हार्टेड, होल सोलली। हम उसको एक ही तरीके से नहीं देख सकते। अगर किसी को आप पर्याप्त मात्रा में रहने खाने के लिए चीजें दोगे तो किसी को अच्छा नहीं लगता किसी और को कोई चीज मांगना, है ना? तो वो ये सब चीजें उनको क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारे जो मॉडर्न सेकुलर जो सेटअप है उसमें कभी कभी उनके जो बेसिक उत्पन्न के जो साधन थे वो भी उनसे छीन लिए गए हैं। तो कैसे चलाएंगे? ये भी कलयुग का एक प्रॉब्लम है ना? तो ये एक कारण है। तो हमने उसमें ज्यादा
उसको क्रिटिकल रूप से मतलब ज्यादा गम मतलब क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल रूप से ज्यादा देखना नहीं चाहिए, इसी गंभीर रूप से गंभीरता से हमने ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें देने की इच्छा नहीं है आप जस्ट इग्नोर कर लो, लेकिन ज्यादा उसके बारे में निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। एकादशी महात्म्य, हाँ, तो अनिरुद्ध प्रभु बाहर से अनऑथोराइज सोर्स से कोई बुक पुस्तक रेफर करने से ये मैं आपको जहां पर वैष्णव तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है उसका रेफरेंस दे दूंगा। उसमें एकादशी महात्म्य आपने करेक्ट कहा, सिर्फ उस पे जो टीका टिप्पणी है वो प्रॉपर जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं उनसे होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण।